देखो बेसिकली कल की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट थी और सब चाहिए था बट नहीं ज्वाइन किए। और कल मैं एक रीजन था, कल की क्लास में इंटरव्यू, कल के इंटरव्यू थे ये मेरे, उस पर्पस की वजह से मैं आज फिर से रिपीट करा रहा हूँ। अदरवाइज मेरा 1% मन नहीं था रिपीट करने। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, यदि आप लोग चाह रहे हो तो एक बार करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगा। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया था। देखो अभी तक जो भी क्यूरी वगैरह आप परफॉर्म कर रहे हो, वट एवर क्यूरी लिख रहे हो आप, ये सारी की सारी चीजें क्या है, आप जैसे देखो, जैसे सपोज लेट्स सी कि हमने इतनी सारी क्यूरी पढ़ रखी है, इतनी सारी ज्वाइन कर रखे हैं, बट वही सेम चीजें यदि रिजल्ट मुझे फिर से चाहिए तो आपको फिर से मैनुअली क्यूरी लिखना पड़ेगा। जैसे लेट्स से हमने इतनी सारी क्यूरी भी आप जैसे हमने याद करो आप, हमने क्या किया था कि हमने ये सारी क्यूरी कर रखी है। जैसे सपोज मैं कहूँ आपसे तो मुझे सिर्फ सपोज है जो वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जिनकी एज 30 से कम है, 30 से ग्रेटर है, या सपोज दैट कि वो सारी कस्टमर डिटेल्स है जिनका स्टेट समथिंग लाइक दिस है, या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, या फिर वो कस्टमर डिटेल्स हो जिसका बर्थडे इस मंथ में लाई कर रहा है। इस तरह की बहुत सारा हमने कर चुके हैं, ये सब हमने याद करो। बट उस चीज को देखिए मुझे फिर से चाहिए हो तो मुझे फिर से क्यूरी लिखनी पड़ रही है, ये सब। ये क्यूरी बार बार मुझे मैनुअली ना राइट करना पड़े, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टोर प्रोसीजर। और स्टोर प्रोसीजर के थ्रू क्या होता है कि हम जो भी वट एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं उसको एक बार मैनुअली राइट करके रख दें, सेम से जितनी बार भी रिपीट करना उसको रिपीट करते रहें। इससे क्या होगा, कोड रियूजेबिलिटी की हमें मिल जाएगी, जिससे सेम कोड को हम बार बार यूज कर पाएंगे। और दूसरी चीज हमारे लिए वर्किंग इफिशियंट हो जाएगा, मतलब हम इफिशियंट तरीके से वर्क कर पाएंगे। नहीं समझ रहे हो ना सब लोग? जैसे तो जैसे आप एक्सेल यदि पढ़ रखे हो तो बीहेवियर जो कर देते बीहेवियर से माइक्रो बना लेते थे आप, और माइक्रो बना लिया उसी माइक्रो को जितनी बार चाहो रिपीट करते रहो तो सेम चीज आपको आउटपुट आती रहती है। पढ़ रखे हैं ना हम लोग सभी। उसी तरह से स्टोर प्रोसीजर है। और स्टोर प्रोसीजर क्या बेटा कि एक बार बना के रखिए, और जितनी बार भी चीजें रिपीट करनी हो, क्या हुआ पहले जितनी बार भी रिपीट करना हो सेम चीजें आप रिपीट करते रहो, मतलब आपको मैन्युअली कोड राइट करने की जरूरत नहीं है। तो स्टोर, व्हाट इज द स्टोर प्रोसीजर, यदि मैं पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टोर प्रोसीजर, then we can clearly say that a store procedure is nothing but collection of SQL query, a collection of SQL statements, collection of SQL query and the statements, है ना, that help us exactly, that help us to provide us code reusability and encapsulation, सारी चीजें एक जगह पे मिलेगी, है ना। तो ये है हमारा स्टोर प्रोसीजर का यूज। तो बनाते कैसे वो देखते हैं। देखो स्टोर प्रोसीजर जब भी आपको बनाना है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो चलो आज पूरी कंप्लीट करता हूँ स्टोर प्रोसीजर वाला पार्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो स्टोर प्रोसीजर यदि आपको खुद से क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्रिएट, देखो ये कीवर्ड यूज करना पड़ता है बेटा, सभी लोगों को डिस्प्ले दिख रही होगी होप करता हूँ मैं, है ना। सबसे पहले आपको कीवर्ड यूज करना पड़ता है क्रिएट, क्रिएट स्टोर, क्रिएट प्रोसीजर्स, प्रोसीजर का नेम व्हाट एवर हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक रखे हैं, तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं यार, इंटरव्यू देना है बच्चे को। वो प्रोसीजर नेम, अब यहाँ पे देखो प्रोसीजर में क्या एक्शन करवाना है वो बताना। जैसे यहाँ पे बेसिकली हम तीन एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, इन, आउट, दीपक को तो आता है, रहने देते हैं। इन, आउट और इन आउट, ये तीन कल आए थे क्या? तो फिर क्यों कर रहा था? इन आउट और इन आउट, तो ये ध्यान से समझना है। जब ये देखो आप एक प्रोसीजर, जैसे सपोज हमें वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जिसकी आईडी मैं बताऊं, तो यहाँ पे आप आईडी मैनुअली आप एंटर कर रहे हो तो यहाँ पे इन यूज होंगे। जहाँ पे आपको यूजर एंड से इनपुट पास करनी हो उस प्रोसीजर में, जहाँ वहां पे क्या यूज करेंगे, इन। आउट में क्या होता है, हम आउटपुट डिस्प्ले, जैसे हमें सपोज है हमें हर बार जैसे हम क्यूरी हमारी डेटा नई डेटा डेली बेसिस पे ऐड हो रही है और मुझे चाहिए होता है कि विच पर्सन इज द हाई पेड एम्प्लॉय, विच वन इज द लो पेड एम्प्लॉय, या विच वन इज वो, या जैसे डेली बेसिस पे हमारी सेल की दुकान, जस्ट सेल, जस्ट लेट्स से कि हम स्टोर की जस्ट एक हमारे पास स्टोर होता, तो डेली बेसिस में देखना चाहता कि सबसे मैक्सिमम डिमांड कितनी, मतलब डेली बेसिस के सबसे मैक्सिमम सेलिंग कितनी गई है। जैसे किसी ने 2,000, किसी ने 1,500, किसी ने 20,000, सबसे मैक्सिमम कितने रुपए की परचेजिंग की, वो पर्सन कौन सा था, ताकि उसको मैं नेक्स्ट टाइम ऑफर वगैरह डिस्काउंट वगैरह करा सकूं। तो डेली बेसिस पे आता है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट दिखाना है, विच वन जो सबसे मोस्टली परचेजेबल है पर्सन, नहीं जहां से इनपुट लेना है, यूजर से आउटपुट प्रोवाइड करना, तो आउट, और यदि दोनों चीज करानी है, इनपुट भी लेना है और आउटपुट भी डिस्प्ले करानी है, तो इन आउट को अलग अलग यूज किया जा सकता है, या फिर हम इन आउट थर्ड वाला यूज, ध्यान समझ में आ रहा होगा। तो देखो आप जब इन यूज करेंगे तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। इन जब यूज करोगे तो इन के बाद ये हमारा एज सिक्वल कीवर्ड्स हुए, स्टेटमेंट्स हो गए। इसके बाद आपको बताना पड़ता है डेटा टाइप, इसके अंदर डेटा टाइप कैसे,
इन देन ये हमारा प्रोसीजर्स के एक्शंस हो गए, ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड एक्शन। इसके नेम भी आपको बताने होंगे, नेम आप व्हाटएवर रख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे रखा, और प्रोसीजर नेम व्हाटएवर रख सकते हो, जो आपको लगे वो रख सकते हो। देख लो, सबसे पीछे देखना है ना, ये भी अच्छा नहीं होता इसका। और यहाँ पे बता दें डेटा टाइप, जैसे हमने लिखा यूजर से मुझे आईडी लेनी थी, तो आईडी कैसा होता है, इंटीजर, तो आपको बताना पड़ेगा आईडी इज एज इंटीजर, ठीक है। तो ये इन आउट ये क्या हुए हमारे पैरामीटर्स के नेम, प्रोसीजर नेम नहीं है सॉरी, पैरामीटर नेम है ना, दिस वन इज कॉल्ड पैरामीटर। जो भी चाहो ये पैरामीटर है, इन आउट जैसा भी पैरामीटर यूज करना है उस पर्पज से। फिर हमें लिखना पड़ता है कीवर्ड बिगेन, बिगेन, यहाँ पे आप सिक्वल स्टेटमेंट लिखोगे, जो भी है सिक्वल स्टेटमेंट, मतलब जो क्यूरी लिखनी है बेसिकली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिक्वल स्टेटमेंट वन, सिक्वल स्टेटमेंट टू, इस तरह से वट एवर नंबर ऑफ सिक्वल स्टेटमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, इस तरह से आप बड़े, हाँ नंबर ऑफ इन कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ आउट कितने भी हो सकते हैं। पाइथन में सब फंक्शन अभी अभी समझ में आ जाएगा। और देखो जितने भी सिक्वल स्टेटमेंट लिखोगे उसके बाद टर्मिनेट करना मैंडेटरी है, सिक्वल क्यूरी की मैंडेटरी है, इसके बाद एंड, बस बन गया आपका स्टोर। एक स्टोर प्रोसीजर लिखने का ये सिंटेक्स है, समझ गए सब लोग। सो सिंपल सो इजी। अब एक एक का यूज करके दिखाता हूँ, इन और एक ये आउट, सभी का यूज दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिएगा समझ में आया ना सबको। तो जब भी आप इन आउट या इन आउट तीन पैरामीटर्स किसी को भी यूज करोगे तो मैंडेटरी क्या है, मैंडेटरी क्या है, डेटा टाइप रखना, पैरामीटर का नेम इंपॉर्टेंट है और पैरामीटर का डेटा टाइप बताना इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें मैंडेटरी है, तभी आपका वर्क करेगा, समझ में आया। देखो हम करना स्टार्ट करते हैं बेटा, एक तरीका देखो यहाँ पे ध्यान से, हर एक टेबल के अंदर देखो, अब किसी भी डेटाबेस के अंदर जाओ, अच्छा स्टोर बनता है कहाँ है, डेटाबेस के अंदर, हर एक डेटाबेस के इंडिविजुअल होते हैं स्टोर, समझ गए ना। जैसे आप देखो यहाँ पे देखो टेबल्स व्यू जो स्टोर प्रोसीजर, कल की क्लास में हमने कुछ स्टोर प्रोसीजर आपके सामने बना के दिखाया था। तो स्टोर प्रोसीजर बनाने का एक तरीका ये है कि आप मैन्युअली क्रिएट करो कमांड, दूसरी तरीका ये है बेटा कि इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, ये भी वही काम करेगा, बस एक फॉर्मेट बना के दे देगा, देखो फॉर्मेट दे देगा। अब यहाँ पे हमें बस ये फायदा हुआ कि ये सब हमें लिखना नहीं पड़ रहा है, ये ऑलरेडी रिटर्न है, या फिर आप इसे मैनुअली भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे आप प्रोसीजर का नेम मैनुअली चेंज कर रहे हैं, जो चाहे जो भी रखना है। जैसे लेट से मैं जैसे सपोज दैट मैं मेरे पास डेली बेसिस पे कस्टमर की, देखो जस्ट सी समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं सपोज दैट मुझे 90 जस्ट एक सिनेरियो है कि वो सारे कस्टमर डिटेल में फाइंड आउट करना चाहता हूँ जिनका बर्थडे इस मंथ में फाइंड इस मंथ में लाइक, आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर व्हिच बर्थडे लाइक बिटवीन दिस मंथ इस मंथ में लाइक। इसके लिए क्या करोगे, मैं एक क्यूरी बनाना चाहता हूँ कि हर जब भी नया मंथ जनवरी, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में किस किस का बर्थडे उसकी लिस्टिंग आ जाए, मे भी जैसे जो हुआ अगले मंथ में तो उसकी लिस्टिंग दिखा दो, मैं चाहता हूँ कि हर मंथ भाई मुझे वो आ जाए कि ये हमारे हर मंथ के पड़े, तो कैसे करोगे इसको। हम्म। आप देखो इसकी क्यूरी क्या लिखोगे, पहले हमने क्यूरी का नाम लिख देते हैं बर्थडे पर, या कुछ भी लिख दो, जो जैसे हमने इस क्यूरी का नाम लिख देंगे वटेवर, जैसे इस क्यूरी का नाम, ये डबल कोट ये लिखना जरूरी नहीं है, ये हटा भी सकते हैं। यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया लेफ्ट से कुछ भी इनको, या फिर रख दो बर्थडे पर्सन, है ना, हमने ये हमारा प्रोसीजर का नाम बनेगा बर्थडे पर्सन, है ना, बर्थडे पर्सन, जितना बड़ा रखोगे ना उतना दिक्कत होगा लिखने में, बर्थडे पर्सन, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें हम डिफॉल्ट कुछ भी नहीं पास कर, सपोज हमने इसमें भी कुछ भी नहीं, सपोज हमें ये ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि कोई ना कोई पैरामीटर पास करना है, ऐसा कुछ नहीं है, यदि नीड है तो पास करो, नहीं नीड है तो नहीं पास करो। जैसे मैंने बताया कि मुझे इंडिविजुअल मंथ चाहिए, सभी चल रहा है जो मंथ उसके मंथ के रिकॉर्डिंग बता दे, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली कोई भी इनपुट लेने की नीड ही नहीं है, ये सब है। तो यहाँ पे हमने सिंपल एक क्यूरी लिखा, लिखी सेलेक्ट, तो स्टार में सारे डिटेल चाहिए किसके, कस्टमर्स के, फ्रॉम कस्टमर्स, देखो मैं लिखा यहाँ पे कस्टमर्स, डेटा आ गई हमारे सारे कस्टमर की, सिलेक्ट, बट किसके डेटा चाहिए, वेयर, वेयर मंथ ऑफ डीओबी, मंथ ऑफ डीओबी इज इक्वल टू बार, आज के मंथ, जो आज का मंथ चल रहा है, तो आज के मंथ कैसे ले सकते हो बताओ, मंथ निकाल सकते हैं ना, मंथ किसमें से, कर डेट में से बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे टर्मिनेट किया, तो ये क्यूरी बेसिकली क्या जनरेट कर देगी बताओ आप सभी लोग, आज के डेट के अकॉर्डिंग इस मंथ, ये जो आज की डेट है, तो इस मंथ में जितने लोगों को बर्थडे है वो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। तो बस ये हमारा बन गया आपका स्टोर प्रोसीजर, देखिए इसमें हम कोई भी, देखिए आप ध्यान से, कोई भी हमने पैरामीटर नहीं पास किया है,
देख रहे हो ना। और जस्ट अप्लाई दिस वन, यहाँ पे क्लिक करो, अप्लाई अप्लाई अप्लाई, फिनिश। देखो हमारा स्टूडेंट बन गया, बर्थडे पर्सन है। तो इस बर्थडे पर्सन बन तो गया, आप इसकी क्यूरी रन कैसे कराओगे, देखो ध्यान से। इसको रन कराने के लिए सिंपल है, एक तो तरीका ये है बेटा कि आप इस पे क्लिक करिए, ये देखो रन कर गया, देख रहे हो ना। ये दो कस्टमर ऐसे हैं जिनकी बर्थडे इसी मंथ में, आप देख सकते हो 13/4, तो इसी मंथ में है। अच्छा, डे वाइज भी चेक कर सकते थे, जिसका आज ही बर्थडे है तो वहां पे कंडीशन लगा देते, डे से डे मैच करा देते, मंथ से मंथ मैच करा देते। समझ रहे हो ना बेटा सभी लोग। और तो ये, और दूसरी तरीका है, एक जैसे यहाँ पे स्टोर व्हीलर आपने बनाया, तो यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे आपकी ये ऑप्शंस थे, तो राइट क्लिक कर लिया। यही चीज सिक्वल सेल पे करते तो वहां पे तो राइट लेफ्ट क्लिक होता नहीं, तो वहां पे फिर क्या फॉलो करते, जो मैंने आपको ये वाले बताया। तो ये प्रोसीजर बनाने के लिए तो ये फॉलो कर लेते, बट अब प्रोसीजर रन कैसे कराते, क्योंकि वहां पे तो इस तरह का नेविगेशन होता ही नहीं, तो वहां पे क्या यूज करते, तो वहां पे हम क्यूरी लिख सकते थे। देखो क्यूरी, अब वही सेम प्रोसीजर को हमें रन करवाना है, तो हम यूज करते हैं कॉल। कॉल कीवर्ड यूज करते हैं, कॉल और प्रोसीजर का नेम, जो भी प्रोसीजर का नेम रहा हो। तो हमारे प्रोसीजर का नेम क्या था, बर्थडे पर्सन, है ना, बर्थडे पर्सन। इसको आप इंटर करें, हिट करें, देखिए ये वो देख रहे हो ना, जब भी, जब जिस भी जैसे अगले मंथ में करेंगे, तो अगले मंथ में जितने लोगों की बर्थडे होगी वो लिस्ट आ जाएगी। समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर हो रहा है, ये सोलो बताइए सब लोग। तो इसमें देखो कोई भी इनपुट की नीड नहीं थी, डिफॉल्ट था ये, तो ये इस तरह से। अब इसी में सपोज मुझे चेंजिंग करना होता, कि सपोज मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जो मैं बताऊं, जैसे मैंने मैंने कहा कि मुझे आज के डेट का चाहिए, मुझे कल के डेट का चाहिए, मतलब मैं डेट डालूं और उस डे में जितने लोगों का बर्थडे है वो आए। मतलब जैसे मंथ तो नॉर्मली वही रहेगा, जैसे हम आज इस मंथ, तो मंथ तो सेम हो, बट डे मैं बताऊंगा कि किस डे का बर्थडे। जैसे मंथ में अप्रैल चल रहा है, तो मंथ तो बाय डिफॉल्ट करंट डेट से लूं, बट डे मैं चेक करूं, यूजर से इनपुट डे मैं लूं, इस डे में इस मंथ में कौन सा यूजर का है। या दोनों चीज आप यूजर से ले सकते हो, मंथ भी ले सकते हो, डे भी ले सकते हो, तो दो इनपुट ले लो। बट अभी एक डे पे करके दिखा दो, फिर मंथ, दोनों पे लेके, तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट कितने मिलेगी, नहीं थे, एक। देखो यदि आप इसी इसी प्रोसीजर को दोबारा फिर से एडिट करना चाहते हो, एक तो या तो नया बना लो या इसी को बना कर लो, इसी को एडिट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो, देखो ये फिर से ओपन हो गया ना आपके सामने एडिटेबल मोड में। अब इसमें आप यूजर से इनपुट ले लो, देखो ध्यान से मैं इनपुट ले रहा हूँ, सेल में फिर वही फिर से क्यूरी चलाएंगे, जो पहले चला रखे हो उसको फिर से रन कराओ। हाँ वो एडिट हो जाएगा, हाँ वो ऑटोमेटिकली कोड चलते फिर से एडिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये प्रोसीजर का, इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे प्रोसीजर का नेम ये बाय डिफॉल्ट ऐड हुआ है, ये हमें लिखने की नीड नहीं थी। अब देखो हम यहाँ पे लिखे कीवर्ड इन, इनके अंदर, अब देखिए जैसे पाइथन में बनाते थे फंक्शन पैरामीटर का नेम, तो यहाँ पे पैरामीटर का नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने पैरामीटर का नाम रखा बेटा डे, डी ए वाई। अब कोशिश करना चाहिए हमें कि हम वो यूज ना करें जो ऑलरेडी कीवर्ड्स यूज होते हैं। तो डे हमारा फंक्शन था, याद करो, जो डे कैलकुलेट करता था। अब डीएफ के अंदर वैल्यू कैसी जाएगी ये बताना पड़ेगा, डीएफ के अंदर वैल्यू कैसी जानी है, int। अरे डे इंटीजर ही होगा ना, या फ्लोट या वट जो भी रीड हो आप लिख सकते हो, हमने एक इनपुट अभी डिफाइन की, देख रहे हो ना, पैरामीटर कितना डिफाइन किया, एक सिंगल। उसके लिए हमने क्या क्या बताया, पैरामीटर, पैरामीटर का टाइप बताया, पैरामीटर कैसा इन पैरामीटर है, पैरामीटर का नेम बताया, और उसकी डेटा टाइप बताया, ये तीन चीज बताना पड़ेगा जब भी, चाहे आउट का भी करो तब भी, या इन आउट, तीनों तभी बताना पड़ेगा। बस अब यहाँ पे इंटर हिट कर दूं, अच्छा यहाँ पे इसमें क्यूरी में क्या मॉडिफिकेशन हो बताओ, डे ये होना चाहिए, एंड डे ऑफ बर्थडे, इसमें से निकालोगे डे ऑफ डीओबी, डे ऑफ डीओबी क्या होना चाहिए बताओ, जो यूजर ने इंटर किया है, तो यूजर ने क्या इंटर करेगा, डीएफ। समझ गए नहीं समझ गए सब लोग। अब बताओ, मंथ, हर एक मंथ के अकॉर्डिंग जो जिस डेट का डालोगे उस डेट के अकॉर्डिंग, बट ये करंट डेट की बर्थ डेट लेगा हमेशा, है ना। जैसे अप्रैल, अब अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, तो अभी अप्रैल के डेट डेट डालोगे उसी के अकॉर्डिंग मैच करेगा ये, यस और नो। तो देखिए हमने इसको यहाँ पे अप्लाई किया, देखो रन हो गया, डन, देखो यस, हमारा बन गया ये। अब इसको रन कराते हैं, रन कराने के लिए फिर से वही तरीका था ये, देखो ये हमने यहाँ से रन कराया, यहाँ पे देखो इनपुट पूछ रहा ना आपसे, तो हमने यहाँ पे लिखा सपोज 12, या सपोज हमने लिखा 13, इंटर हिट किया, देखो 13 का, देखो ये बर्थडे आज इस पर्सन का है, देख रहे हो ना इस तरह से। और दूसरा चीज से कॉल कैसे करोगे, अब देखो कॉल कैसे करेंगे, बर्थडे यहाँ पे वैल्यू डाल, मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 13, देखो 13 वाले का, 14 वालों का है। समझ में आया नहीं आपका इसलिए, हाँ वो तो पता होना चाहिए भाई, सब नहीं तो रिकमेंडेशन दे देता है, देखो
रिकमेंडेशन देता है यार ये। तो जब है ना, ये नहीं दे रहा, रिकमेंडेशन ही देता है बस। देखो उधर इनोवल भी है जिसका 20 को है बर्थडे, समझ में आया आप सभी को। तो ये इनपुट का था पैरामीटर। अब मुझे आउटपुट दिखाना होता, जैसे मुझे लेट से कि मुझे आउटपुट दिखाना हो पूरे का। लेट से मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि जो सबसे सपोज दैट, अच्छा मोर देन वन इनपुट भी लेना हो तो कैसे करोगे, इसमें मोर देन वन इनपुट लेना हो तो इजीली कर सकते कैसे, एक और इनपुट लगा दो, जैसे दो इनपुट लेना हो यूजर से दो। कहाँ बताया था, अरे इन और आउट जहाँ लिखा होगा वही ये बताया था। यहाँ पे तो इन जब दोगे तो उसके बाद पैरामीटर का नेम दोगे, उसकी डेट टाइप, तीनों बताया था ऐसे। हाँ, यहाँ वो तो बताया, इसी के अंदर देना पड़ेगा ये चीजें। ये तो नीचे यहाँ पे कहाँ लिख पाता है, फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर पास कर सकते हो, तीन, थ्री टाइप के पैरामीटर। अच्छा थ्री टाइप के नहीं होते, मल्टी और भी होते हैं, कर्सर डिफॉल्ट मल्टीपल होते हैं, बट तीन फ्रीक्वेंटली लोग यूज करते हैं, बाकी कोई यूज नहीं करते। अभी आप बता सकते हो कि जो आउटपुट आया सिर्फ फ्लोट में आया, आउटपुट फ्लोट डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, आप बता सकते हो कि जो आउटपुट आना चाहिए आउट, और वो बता दूंगा यहाँ पे जैसे, है ना। तो ये समझ में आया। मोर देन वन इनपुट लेना हो तो सिंपली क्या करोगे, एक और ले लो। अब मंथ, इसमें मैं चाहता हूँ कि यूजर से डे भी मैं लूँ और मंथ भी मैं लूँ, इस मंथ के अकॉर्डिंग मैं खुद से देख सकूँ। तो डे तो हो गया, अब एक मंथ के लिए, तो मंथ के लिए हमने एक और पैरामीटर लिखा, मंथ इनपुट टाइप ले रहे हो ना, तो क्या यूज करोगे, इन, वेरिएबल का नेम हमने लिया नम या वटेवर कुछ भी ले लो, और एज, एज नहीं, इसका डेटेड क्या हो जाएगा, इंटीजर ही तो होगा, है ना। अब यहाँ पे मंथ यूजर से इंटर करवा लो, यहाँ पे मंथ इज इक्वल टू व्हाट, क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, क्यूरी में क्या चेंज होगा बताइए सब लोग, नंबर, सब लोग क्लियर हो रहा होगा सबको होपफुली। अब नंबर ऑफ पैरामीटर कितना हो गए, दो, तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट यूजर कितना पास करेगा, देखो जैसे आप यदि यहाँ से रन कराओगे तो भी ये दो मांगेगा आपसे, देखो। तो डीएफ हमने बताया, सपोज करो 14th, और यहाँ पे बताया हमने सेकंड। देखो वी हैव नो एनी विच बर्थडे ऑन 14th February, ब्लैक डे ऑफ अभिषेक नहीं सर, मेरी गई। समझ गए सब लोग यहाँ तक हमारी बात, क्लियर है सबको यहाँ तक ना, डन। तो देखो अब एक और है बेटा, अब दूसरी चीज, अब आउट करके, अब आउट का एक यूज समझाता हूँ। आउट, अब आउट के एक सिनेरियो लेते हैं, उसको भी यहाँ पे आउट को समझाता हूँ। जैसे सपोज लेट्स सी कि हमारे पास ये टेबल है, अभी देखो स्टोर प्रोसीजर अपने अलग सेक्शन में बनते जा रहे हैं, टेबल वाले सेक्शन में नहीं है, देखो स्टोर प्रोसीजर अलग सेक्शन बनाते चला जा रहा है, देख रहे हो ना आप यहाँ पे। देखो अब हमें सपोज दैट ये वो सारी कस्टमर डिटेल फाइंड आउट करनी है, सपोज दैट मुझे ऐसे आउटपुट में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ कि विच वन इज मोस्ट सीनियर पर्सन। तो मेरे पास कस्टमर इतने आ गए, पर मुझे आउटपुट में क्या दिखाना है, इनपुट और दोनों का टाइम हो सकता है। हाँ, जैसे होता है ना, जैसे हमने हमारे पास, जैसे आप देखो यहाँ पास अलग अलग सिटी के लोग हैं, देखो अलग अलग स्टेट है इनका, तो हमने बताया कि इस स्टेट के सबसे सीनियर सिटीजन कौन है। जैसे हमारे पास देखिए कॉलम है ना, तो हम यूजर से इनपुट क्या लेंगे, स्टेट, स्टेट बताओ, और स्टेट के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि आपका सीनियर सिटीजन कौन है, या इस स्टेट में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कितना है। जैसे होता है ना कि रैंक देखना है स्टेट वाइज, सब स्टेट में रैंक हाईएस्ट कितना है। तो पास करना पड़ेगा, एक ग्रुप बन जाता है। देखते हैं इसको, जैसे मैं आपसे कहूँ कि स्टेट वाइज, एमए बीए जीए अलग अलग स्टेट वाइज है, तो स्टेट वाइज कितने पॉइंट देखना हो कि हाईएस्ट कितना, तो फिर ग्रुप वाइज करना पड़ जाएगा, है ना, कि स्टेट बताओ। हाँ, उसके भी यहाँ पे चले जाते, ग्रुप वाइज चलेगा यहाँ पे। स्टेट वाइज यदि मुझे हाईएस्ट पॉइंट देखना हो, एक चीज बताओ, तो आप यदि जस्ट मैं क्यूरी करूँ, मुझे स्टेट वाइज मुझे हाईएस्ट पॉइंट करना हो, कैसे करोगे, हाईएस्ट पॉइंट को सिर्फ हाईएस्ट जो पर्सन है उसका दिखाना हो, तो मैक्स से दिखाओगे फिर क्या। तो देखो यहाँ पे इनपुट में क्या लेना है यूजर से, स्टेट, और आउटपुट में क्या दिखाना है, पॉइंट्स। लिखे करके दिखाता हूँ। तो नया उसको
मुझे नहीं लग रहा समझ में आ रहा है। आ रहा है, सबको आ रहा है? आपको आ रहा बता रहा है? रक्षा तो वैसे नहीं है। देखो प्रोसीजर का नेम कुछ भी रख लो आप, जैसे रख लेते हैं इसका नेम स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक, कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे इन भी लेना है, आउट भी लेना है, कोई भी ले सकता, ऑर्डरिंग कोई मैंडेटरी नहीं है। हमने इन भी लिया पहले, इन, और वेरिएबल का नाम हमने कुछ भी रख लिया एन। और स्टेट, स्टेट कैसा हो सकता है, वैरिएबल ना, या कैर हो सकता है, तो हमने यूज किया वायर कैर। और वायर कैर जब भी रोकोगे तो उसकी बताना पड़ता है साइज, कितने लेंथ का हो सकता है, 25 लेंथ का, या इसका तो बराबर किसका होना चाहिए, कॉलम में, किस कॉलम से स्टेट, तो स्टेट के अंदर किस तरह की डेटा टाइप है, उसकी लेंथ क्या, वो लिख दो सिंपल। चलेगी पहले यहाँ पे लिखे आउट, और आउट भी वेरिएबल है इसमें, पहले तरह मैंने क्या रखे जस्ट आरएस एच, सॉरी आरएस, रिजल्ट कैसा दिखाएगा, इंटीजर। अच्छा इंटीजर ही फिक्स नहीं है, हम चेक भी कर सकते हैं, डेसिमल, ये डेटा टाइप है ना, डेसिमल में लिखो 4 2, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका कॉमा, इसका इससे क्या सेंस बनता है, बताया दीपक आप, डेसिमल का यूज क्या बेटा, बताओ सब लोग, बताओ बेटा। पॉइंट के बाद और डिजिट का क्या रिलेटेड है, चार, बताओ इसको। मैक्सिमम पॉइंट कैसे करते हो, स्टेट ना, क्यों भाई नहीं हो पाएगी ना, कैसे कैसे होगी सिलेक्शन, कैसे कैसे होगी, आपको तो गड़बड़ हो जानी है। तो कस्टमर्स हो गया, वेयर फिर कहाँ से आ गया, वेयर आएगा वैसे, वेयर, यहाँ पे आ गए। अब ग्रुप बाय किस भी यहाँ पे करनी है बताओ, ग्रुप बाय स्टेट के भी यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे ग्रुप बाय स्टेट, तो स्टेट वाइज आ गया। और मुझे रिजल्ट स्टेट नहीं चाहिए था, यहाँ पे आउटपुट में स्टेट थोड़ी चाहिए था, चाहिए था मैक्स, लिखेंगे जो चाहिए मैक्स ऑफ माइंड, यही चाहिए था ना हमें। ये वैल्यू हमें आउटपुट में दिखाना है, इसको इनटू में डाल दो, उसके अंदर जिस वेरिएबल के अंदर आउटपुट दिखाना है, तो किस वेरिएबल का आउटपुट दिखाना है, आ रही है इसकी, कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमें चली जाएगी आ रही है। और अब हमें जिस स्टेट का मैं बताऊं उस स्टेट का चाहिए था, है ना, अरे ये जो रिजल्ट आएगा ना वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू कहाँ पे चला जाएगा, आगे। और हमें, अब हमें देखो, अब हमें फ्रॉम, अब हमें ये तो पूरे दिखा देगा, बट मुझे तो बताना था उसका जिसका मैं बताऊं, जिस स्टेट का। तो अब एक बात बताओ, स्टेट मतलब कंडीशनल लगाना है, जैसे वो लेट्स से कि हमें स्टेट का, स्पेसिफिक स्टेट का चाहिए, तो स्पेसिफिक स्टेट का डेटा एक्सेस करने के लिए क्या ग्रुप बाई फंक्शन लगाना पड़ेगा या वेर क्लॉज लगाना पड़ेगा, वेयर स्टेट का नॉर्मल है, इसके वेरिएशन फंक्शन तो लगने ही नहीं है, या ग्रुप हेडिंग क्लॉज की जरूरत तो है नहीं, ये जो होता है कि सम ऑफ मैक्स ऑफ तब लगाना होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम के बाद वेयर, फ्रॉम के बाद सिंपल क्या लिखेंगे वेयर, वेयर स्टेट, स्टेट इक्वल टू व्हाट, जो यूजर डालेगा, हो गई ना पूरी क्वेरी कंप्लीट, समझ गए, पूरी कंप्लीट हो गई। तो हमें आउटपुट कहाँ देगी, आ रही है इसके अंदर, और हमें इनपुट क्या देना पड़ेगा, करेक्ट, वेयर से चलता है, वो सिंटेक्स है, बाकी सब वैसे ही चलेगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या पास करने पड़ेगा, इनपुट, है ना, स्टेट का, क्योंकि फ्रॉम से तो चलता है, सबसे पहले फ्रॉम को सीधा वेयर पे जाएगा, फिर ग्रुप बाई करेगा, है ना।
क्यूरी रन कराते हैं। क्यूरी रन करने के लिए देखो अब हम क्या करेंगे, सेम तरीका था। अब हम कॉल करेंगे। कॉल किए, कॉल किसका नेम, किस नेम से बनाया था हमने, स्पेसिफिक इन्फो। स्पेसिफिक इन्फो, इसके अंदर कितने आर्गुमेंट पास करें बताओ। पहला क्या, स्टेट का नेम। स्टेट का नेम हमने लिया। अच्छा, स्टेट का नेम वैर कर लिया था ना, तो याद है ना, एम ए। ठीक है। और रिजल्ट किसके अंदर चाहिए, रिजल्ट हमें डिस्प्ले कराएगा। उसके लिए एक वेरिएबल लेना होता है, उसको एट द रेट से रखते हैं जनरली। हमें रिजल्ट कहाँ चाहिए, एट द रेट। सपोज करो रिजल्ट नाम से कुछ भी वेरिएबल का नेम, जस्ट आर्गुमेंट दे दिया हमने। ये रिजल्ट आ रही, जैसे वो आ रही है स्टूडेंट पास कर रही है, तुम्हारी रिजल्ट इंटू उसको देना, हाँ इंटू भी जाएगा। और ये वैल्यू किसी को बहुत सारे होंगे, तो सबको अलग अलग देना होगा। यहाँ पे एक ही बात देखो चल गया हमारा, यहाँ पे देखिए चल गया। क्यूरी एरर आई है कुछ। करेक्ट इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, हमने गलत कर दिया। ये इंटीजर और यहाँ पे गड़बड़ हो रखा है, देखो ना। ये क्या लिखा, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू एम ए और कॉलम आईडी। कोड इंटीजर वैल्यू एम ए फॉर कॉलम आईडी एट रो 1। इसमें क्या मिस्टेक है, एक बार देखनी होंगी हम सभी को। इसको यहाँ से एक बार रन करा के देखते हैं टाइम के बाद। जिस फ्लो में वहां पे वही, रुक जाओ यहाँ से एक बार चला के देखते हैं। स्पेस दो हो गए हैं ना यार, एक देखो ये गड़बड़ हो रहा है। हमने कौन बनाया है वो देखना होगा ना, वो गड़बड़ हो रहा है। और स्पेसिस क्या गड़बड़ नाम है, देखो ना। अरे इसको कुछ मत कर, इनको बहुत परेशान कर रहा है ये। हो गया ना, अब देखो। देखो चल रहा है। इन की इंटीजर में वैर कर देना है, तो हमने यहाँ लिखा एम ए। ठीक है, एग्जीक्यूट किया। आउटरेज वहां, वो तो समझ गया मैं, उसे ये दिक्कत। क्या लिख रहा हूँ, आउट ऑफ रेंज, वो वैल्यू दो रेंज देना होगा ना रेंज का, इसलिए ले रहा है ये गड़बड़। ये वाली जो वैल्यू है ना डेसिमल की, जिसके डेटा इंट लगा दो, इसकी इंट जैसे डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग उससे बिल्कुल डिफरेंट। हाँ तो ये error ले रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कॉल करके चला लेते हैं, देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमारा नाम, इसका नाम हो गया हमारा पुष्प का इंट्रो, मेरे पास के एम में। और आउटपुट हमारा किस में आ जाए, क्यूरी चल चुकी है, एरर नहीं है। अब हमें आउटपुट देखनी है, आउटपुट हमारा कहाँ स्टोर हो रखा, देखो चल गई है। और हमारा आउटपुट कहाँ स्टोर होगा, मतलब एम ए का सबसे मैक्सिमम जो पर्सन होगा उसका कहाँ स्टोर होगा, रिजल्ट। तो इसकी वैल्यू देखने के लिए कैसे चलाओगे, अब यहाँ पे क्यूरी चलेगी, सेलेक्ट, सेलेक्ट रिजल्ट, जिस नेम से लिखा एट द रेट रिजल्ट, यही स्टोर हुआ है ना इसके अंदर आके। इसका सिलेक्ट एट द रेट रिजल्ट एज मैक्सिमम, या कुछ भी नाम दे दो, एज मैक्सिमम पॉइंट्स कुछ भी। एक बार चेक वेरीफाई करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे भरभली ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते किसी पे भी। भाई साहब बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करने वाला जमाना नहीं है। देखो आपसे भी मैं डेटा बनाता हूँ उस तरह का, देखो आप। देखो एमए का, देखो बीए कोई है डेटा जो दो है, बीए और बीए का दो है नहीं, है ना, सब यूनिक है ना। एक मैं बनाता हूँ डेटा मैनुअली, इसको चेंज करता हूँ, यहाँ इसको कर देता हूँ बीए। तो दो डेटा सिमिलर हो गए, हो गए तो डेटा सिमिलर, देखो अब डेटा में हमारी चेंज कर दिया मैंने मैनुअली, दोनों डेटा बीए बीए हो गया ना, देखिए। तो अब हमें आउटपुट में क्या देना चाहिए, एक बीए का 9047, एक का 148 हमें आउटपुट में क्या देना चाहिए था, 1486। करके देखते हैं सही करता नहीं करता है। तो बीए का ही तो चेक करेंगे।
दोनों क्यूरी एक साथ चलाते हैं, क्या दिक्कत है? अब तुम्हें नॉलेज हो गई, नॉलेज हो गई ना सबको? यहाँ की जगह पे क्या लिखूं? वन रो इफेक्टेड, और ये वाला नहीं चला क्या? देखो, परफेक्ट काम कर रहा है ना, यही देखा, क्या देखा था ना हमने। समझ में आया आपसे? देखो ना, ग्रुप बाई पे भी साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया इन का अलग, आउट का अलग, सेपरेट सेपरेट देखा ना सब लोगों ने। अभी होता है एक साथ इन आउट दोनों का। जैसे हमने यूजर से इनपुट लिया और सेम टाइम में आउटपुट में भी दिया, तो क्या यूज करेंगे? इन आउट। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? एक आप बना के दिखाओ, सब लोग करो, जस्ट आप लोग कर लो, बस मैं अपने एंड पे। क्या क्या मतलब? तो फिर अच्छा वहां पे ग्रुप बाय के अकॉर्डिंग फिर वहां से फॉलो करो क्यूरी में। जो जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं ना। ग्रुप बाय लगाया तो स्टार तो लगा भी नहीं सकते ना वैसे। ग्रुप बाय लगा चुके तो स्टार कैसे लगा सकते हो? कॉलम का नेम देना पड़ेगा जो भी चाहिए आपको। और जितने नंबर ऑफ आउटपुट चाहिए उतने नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे आउटपुट में देना होगा। जैसे आपको 4 वेरिएबल आउटपुट में डिस्प्ले कराने हैं, तो 4 एज आउट यूज करना होगा। समझ गए नहीं समझ गए आप सभी लोग? क्लियर हुआ सबको? डन और नॉट डन? हाँ हाँ, 4। क्योंकि 4 वैल्यू आ रही थी, 4 वेरिएबल चाहिए ना स्टोर करने के लिए उनको। डन और नॉट डन? अब हमारा एक क्वेश्चन आप कर दो फटाफट। एक क्वेश्चन कर दो फटाफट, आप सभी लोग करो। मुझे ईयर वाइज नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि हर ईयर में, जैसे देखो हमारे पास 2018-19 है, तो मुझे ईयर वाइज बता दो कि टोटल सेलिंग कितनी हुई है, मुझे वो टोटल सेल कितनी हुई। करो तो क्यों नहीं। और मेरे पास इनपुट भी मैं यूजर से रखूँ, ईयर वो खुद से डाल सके। यूजर से ईयर इनपुट लेना है और आपको आउटपुट क्या डिस्प्ले करना है कि टोटल सेल कितनी। तो टोटल सेल के लिए बेटा आपको दो टेबल ज्वाइन करानी होगी, ऑर्डर और ऑर्डर आइटम, क्योंकि ऑर्डर आइटम में टोटल प्राइस है। ये ऑर्डर आइटम देखो, ऑर्डर से तो ईयर मिल जाएगा, इस ऑर्डर में ऑर्डर हुआ था, बट हमें ईयर के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इस टेबल में ना, यहाँ पे इस दोनों से मल्टीप्लाई कर, तभी तो फटाफट आई वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट करें सब लोग, डू दिस। सेट से मैंने कहा कि कुछ कस्टमर की डिटेल बताओ, जैसे मैंने कुछ स्पेसिफिक कस्टमर की आईडी डाली है ना, कुछ कस्टमर की पॉइंट्स में 10% इंक्रीमेंट कर, वो पॉइंट मुझे 100 24 4 का पॉइंट्स में 10% इंक्रीमेंट भी हो जाए, और हमें बताया कि 10% इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी वैल्यू इतनी हो गई, तो यूजर से इनपुट तो लेना ही है, साथ में साथ मुझे आउटपुट भी देना है। नहीं, तो अब इसके लिए यूज करेंगे इन आउट। कैसे करेंगे सो देखिए। राइट क्लिक, क्रिएट स्टोर, ये आ गया। यहाँ पर प्रोसीजर का नेम कुछ भी रख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर प्रोसीजर का नेम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमने रखा है यहाँ पे लेट्स से कुछ भी अपडेशन, अपडेट पॉइंट है, कुछ भी रख सकते हो, जस्ट अपडेट। और यहाँ पे एक तो हम पैरामीटर लेंगे, देखो एक तो हम लेंगे इन, इन है ना, क्योंकि आईडी इनपुट लेके बताओगे ना स्पेसिफिक किसका अपडेट करना है, जिसका मैं बता रहा हूँ, है ना। या आईडी और भी दो ले सकते हो, एक लिख सकते हो, आपकी नीड है। इन हमने यहाँ पे आईडी है ना, आईडी ये कैसा होगा? इंटीजर ही होगा, इंटीजर फिक्स होता है। तो ये हो गया एक तरह की एक पैरामीटर। दूसरा हम ले रहे हैं आउट, इन आउट, देखिए है ना। इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, देखो पॉइंट्स, ये हमने दिया पीएन, समझ गया हो गया। पीएन कैसा होगा? देखो ये फ्लोट भी तो हो सकता है ना बेटा, डेसिमल में, जैसे 10% बढ़ेगा तो फ्लोट में आ सकता है ना, इसलिए मैंने ले लिया इसकी डेटा टाइप क्या, डेसिमल। क्या ले लेता हूँ? डेसिमल। डेसिमल के बाद बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ 20 कॉमा 2, इतना तो होगा नहीं खैर, फिर भी 5 कॉमा 2, 2 डिजिट तक की बढ़ेगा, ठीक है। तो इन आउट दोनों यूज कर रहे हैं इस बार, देखिए आप। फिर इसका अब देखो, इसके अंदर क्यों लिख रहा हूँ, तो सेलेक्ट, हमें पॉइंट्स आउटपुट में चाहिए ना कि पॉइंट्स कितना बड़ा, तो पॉइंट्स की जो वैल्यू होगी, पॉइंट्स इनटू जिसमें आउटपुट डिस्प्ले करा रहा हूं, उसको पास करते हैं, तो पॉइंट्स इनटू विच वन, किसमें पास करूं बताओ? पीएन में वैल्यू, पीएन के अंदर चली जाएगी, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नेम क्या है? कस्टमर्स, है ना। वेयर, कस्टमर आईडी कौन सा होगा जो आप बताओगे, थोड़ी बेसिक बेसिक लेवल पे करा रहा हूँ बेटा अभी, फिर आपको इसलिए कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल पे करा दूंगा। कस्टमर आईडी जिसका मैं बताऊँ, कस्टमर आईडी यूजर कहाँ डाल रहा है? आईडी में, आईडी में जो यूजर ने डाला वो पास कर देंगे, इसे लॉक कर दी, बन गया हमारा ये प्रोसीजर, यही तो करना था। और इस अभी एक तो क्यूरी ये हुई, दूसरा पॉइंट्स अपडेट भी तो करना था 10%।
0.10% अपडेट करने के लिए आप लोग अभी पढ़े नहीं हो इस बैच में, हमने अल्टर कमांड यूज, सॉरी, किसी वैल्यू की यदि अपडेट रो अपडेट करना है ना, तो रो अपडेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, अपडेट कमांड। क्या यूज करते हैं, अपडेट। अपडेट क्या अपडेट करना है मुझे बताओ, अपडेट इनटू ना टेबल, कस्टमर टेबल में अपडेट करना है। अपडेट कस्टमर्स होता है सिर्फ, अपडेट कस्टमर्स। क्या अपडेट करना है, सेट पॉइंट्स इक्वल टू, पॉइंट्स जो है उसमें प्लस क्या करना है, 10% ना, 10% हो गया। अब किसका करना है, वेयर आईडी, जो यूजर ने लिखा, वेयर कस्टमर आईडी क्या होगा बताओ, वेयर कस्टमर आईडी जो यूजर ने डाला है। समझ में आया नहीं है, बताओ सब लोग बताइए, ये दो क्यूरी एक साथ चल रही है, नहीं? तो क्या आप सभी को समझ में आया, बताओ सब लोग। हम्म हम्म या एक वेरिएबल आप खुद से ले सकते हो, सेट, फिर वो मैन्युअली डालना होगा ना यार, सैलरी आप खुद बताओ, ये डाला उसी का 10% बढ़ा के देगा। नहीं ठीक है ये। तो या फिर आपको यदि आउटपुट अपडेटेड वाला चाहिए ना, तो ये जो क्यूरी है उसको इसके नीचे चला दो, पहले अपडेट होगा, फिर ये रिजल्ट जनरेट होना चाहिए, क्योंकि अपडेट हुए बिना आप रिजल्ट जनरेट करो तो वो होगा नहीं ना। समझ गए? तो दोनों में अब क्या होगा, पहले उसका अपडेट हो जाएगा, किसका, जिसका आप आईडी डाल रखे हो, फिर अब जब क्यूरी में पॉइंट्स देखोगे तो अपडेटेड वाला बताएगा आपको, है ना? क्या मैं क्लियर हुआ सबको? देखो बेटा, इसको सेव कर लिए, फिनिश, इसको रन करा लो, रन क्या कॉल कर लो, सबसे बढ़िया तो। कॉल कर लो, किसका क्या नेम है इसका, स्टोर टीचर का नेम क्या है हमारा, अपडेट है ना, डेट। इसमें सबसे पहले क्या पास करना है बेटा, आईडी। तो आईडी डाला आपने 4, और रिजल्ट के लिए कोई भी एक वेरिएबल ले लो, है ना? तो चलिए हमने ले लिया, सपोज करो आरएस, लेट से, है ना? गलत कर दिया हमने, अपडेट कीवर्ड यूज नहीं करना चाहिए, उसका नेम रीनेम करो पहले। अपडेट की जगह पे लिखो अपडेट इन। दीपक भी तो नहीं बताता है, जो दूसरा है, दीपक भी तो बैठे बैठे बस सेंटर फ्रेस खाते रहता है, बताता नहीं गलत हो रहा है। वो तो करा भी दूंगा मैं, पर थोड़ा इस पे दे दो अपडेट इन, यहाँ बिल्कुल यहाँ पर। देखिए, अब इसको करा के दिखाता हूँ, है ना? और अपडेट इन, है ना? बस अब देखो चल गया, कोई error नहीं था ना, सिर्फ नेम की गड़बड़ी देखा ना आपने। और एक क्यूरी ये चली, कल इस क्यूरी को चला दो, हमारी क्यूरी चल चुकी है, नो एरर। देखो कोई एरर नहीं है, रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो चुका होगा, आरईएस। तो पहले ना एक बार देख लो कि कस्टमर में हमारे पास ये डेटा था, कस्टमर आईडी में 4 डालो, तो कस्टमर आईडी 4 का पहले से पॉइंट कितना था देखो, 457। तो अपडेट करके कितना दिखा रहा है वो देखना चाहता हूँ। सेलेक्ट एट द रेट आर एच डेटेड पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हैं, तो नाम भी आएगा, लिखा होगा। देखो 503 बढ़ के आ गया ना ये सब। फिर वो हम सभी को या नहीं बताइए। तो क्या ये रियल टेबल में अपडेट किया होगा या नहीं किया होगा बताओ? कर दिया, अपडेट कमांड चलेगा तो मॉडिफाई होगा ना, कैसे नहीं होगा? समझ में आया नहीं, या सब क्लियर हुआ? तो ये तीन तरीके थे जो हमने आपको क्लियर किया, यही था हमारा स्टोर प्रोसीजर।
तो अब हम यहाँ तक हमने करा दिया। यह स्टोर फीचर फिर से आपके सामने आएगा एक बार डीएमएल जब हम पढ़ाएंगे, तो फिर से आएगा डीडीएल बनाएंगे जब हम पढ़ेंगे। जैसे डेटा इंसर्ट करना है, तो हमने स्टोर फीचर बनाते से कॉल किए, कॉल करते हमसे पूछा क्या क्या, नेम, रोल नंबर, सब आईडी डाला, अपने आप डेटा सेट हो गया। अब मैं मैनुअली मैं चाहता हूँ कि सीक्वेंस थ्योरी ना लिखूं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू, ऐसे मैनुअली नहीं लिखना पड़े, मैं चाहता हूँ कि सारा ऑटोमेशन हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे ना, स्टोर फीचर। तो ये चीजें बार बार रिपीट होती आएगी आपको। फिर व्यू जाएगा, इसके बाद फिर आएगा फंक्शन। तो स्टोर फीचर आपको कंप्लीट हुआ, फिर हम व्यू पढ़ा देंगे कल की क्लास में। डीएमएल खत्म करूंगा मैं, फिर व्यू जाएगा, व्यूज के साथ स्टोर फीचर फिर से आएगा, फिर से फंक्शन आएगा। और मैं जब डीडीएल पढ़ा खत्म करूंगा, फिर पढ़ाऊंगा ट्रिगर्स। ठीक है, पूरी की पूरी क्यूरी आपके लिए है, आपके लोगों के लिए है, भेज देता हूँ।